होली की सुबह की शुरुआत हो गई है तो उधर प्याज टमाटर और काजू फ्राई करके रखे हुए हैं गुलाब जामुन की सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ तले जा रहे हैं गर्मा गर्म पुआ। तो मैंने गोल तैयार किए हैं मैदा, केला, सूजी और चीनी डाल करके और खूब सारे किशमिश डाल करके घोल, जो कि दूध में फेंटा है बढ़िया से। एकदम टेस्टी वाले पुआ बन रहे हैं। और इधर अनमोल लगा पड़ा है पिचकारी लेकर के। इसको हमने ना सिर्फ पानी दिया है रंग खेलने के लिए। और यहाँ मैंने भी पूजा कर लिए हैं। ये लड्डू मैंने जो नितिन के लिए चढ़ाए थे तो ये मैंने अनमोल को खिलाए और बाकी सब लोगों को भी खिलाने वाली थी, लेकिन अभी किसी ने ब्रश नहीं किया था तो मैंने रख दिए हैं। बाकी सब लोग जैसे जैसे ब्रश करेंगे खाते जाएंगे। तो यहाँ बन के तैयार है हमारी कढ़ाई में गुलाब जामुन की सब्जी। और कढ़ाई के मुखड़े पे मत जाइएगा, थोड़ी सी ये फ्राई होता है ना तो थोड़ा ज़्यादा उड़ता है, इस वजह से ऐसे हो गया। और इधर बना है नमकीन चावल, पुआ, पूरी। और किसी ने कमेंट किया था कि अगर आप अभी पटना में होते तो मटन और बिरयानी खाते। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कैसे मनाई होली, नॉनवेज वाली या फिर वेज वाली। और यहाँ हमारी कनिका भी बिल्कुल राधा रानी बन के तैयार हो गई है। और इसके साथ कुछ बची खुची चीज़ें हैं जो कि मैं डीजे से तलवा रही थी, मतलब मैं पूड़ियाँ तलवा रही हूँ। मैं बेल बेल के दे रही थी और डीजे तल रहे थे। इसके बाद मैं तलूंगी गर्मा गर्म दही बड़े। और अब बज चुके हैं 12 और मैं करूंगी अभी नाश्ता, लेकिन बड़े तलने के बाद। बाकी सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है। मैंने कहा कि मैं बस बड़े तल के रख देती हूँ और बाद में बनाऊंगी इमली की चटनी और जीरा भूनूंगी दही बड़े बनाने के लिए। तो बहुत लोग के कमेंट्स भी आते हैं और घर में भी कई लोग पूछते हैं कि दही बड़े में बीच में ऐसे होल कैसे होता है। तो बस कुछ नहीं करना होता है, हाथ बढ़िया से भीगे होने चाहिए और घोल लेकर ऐसे उंगली से बीच में दबा देना है और बस ऐसे ही डायरेक्ट गर्मा गर्म तेल में डाल देना है। और दही बड़े अगर आप सरसों के तेल में फ्राई करोगे ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और कई बार तो हम लोग रिफाइंड ऑयल में भी तल देते हैं, बट रिफाइंड वाले से ज़्यादा टेस्टी ना सरसों के तेल वाले लगते हैं। तो बस इस तरह से दही बड़े हमारे होल वाले तैयार हो जाने वाले हैं। तो आप लोग कैसे तलते हो? बड़ी की तरह छोटे छोटे गोल गोल डाल देते हो या फिर इस तरह से तलते हो? तो मेरी मम्मी जो है ऐसे होल करके तलती है और मेरी सासू माँ जो है वो बड़ी की तरह तलती हैं। तो अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने दही बड़ी बनाई है या फिर दही बड़े बनाए हैं। तो इसके साथ ही अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या काम है। तो फिलहाल तो मैं इसके बाद करूँगी नाश्ता। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं होली के दिन खाने में ना दही बड़े और पुआ, क्योंकि केले वाला पुआ तो बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ये भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को पुआ पसंद है या फिर वो जो चाशनी में डाल देते हैं ना वो बिल्कुल माल पुआ जो बन जाता है वो वाला पसंद है। और बस मैं जल्दी जल्दी भिगो कर हाथ फटाफट सारे दही बड़े तल रही थी। और इसके साथ ही दही बड़े तलने के बाद मैं करूँगी नाश्ता। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने नाश्ते का प्लेट। लेकिन ये क्या, मेरा दही बड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तलते जा रही हूँ। एक्चुअल में ना इस बार मैंने कोई इतना ज़्यादा नहीं बनाया है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन सब लोगों ने कहा सबको थोड़ा थोड़ा ही खाना था तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं तले, थोड़े बहुत ही बनाए हैं दही बड़े। और दही बड़े की सबसे मेन चीज़ जो है वो है मीठी चटनी, जो कि अभी हमारी तैयार नहीं है, तो वो तैयार करने के बाद ही खाएंगे। और बड़े को तलने के बाद हम क्या करते हैं पता है, गर्म पानी करेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और उसी में डाल देंगे सारे के सारे बड़े, जिससे कि बढ़िया से अंदर तक मुलायम हो जाएंगे सारे के बड़े। और अगर आप चाहो ना तो दही में भी डाल सकते हो। इसे ठंडा करने के बाद दही में नमक मिलाकर और उसमें डाल दो सारे बड़े, भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दो और बढ़िया से अंदर तक दही चले जाएंगे। बट मैं मोस्टली ना गर्म पानी में डालती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। और किस किस को पसंद है। और कई बार तो घर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो बड़े तलो ना तो आधे तो बड़े तो तले हुए ही ख़त्म हो जाते हैं। मैं भी उनमें से हूँ। मैं भी मतलब ना बड़े तलने के बाद 2-4 बड़े तो ऐसे ही तलते तलते ही खा जाती हूँ और बाकी बाद में ही मिलता है हमें प्लेट में। अब आप लोगों को, कई लोगों को तो आता होगा दही बड़े बनाना, लेकिन कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि कैसे बनाए, क्योंकि बहुत लोगों ने पिछली वीडियो में पूछा था, एक बार मैंने डाले थे दही बड़े। तो ये बड़े बनाने के लिए मैंने पता है क्या किया है, उड़द की जो दाल होती है ना सफ़ेद वाली दाल, उसे पानी में भिगोकर कल रात में छोड़ दिए थे और सुबह उसे पीसा है। और पीसने के साथ इसमें क्या क्या डाला है वो भी मैं बता देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा हींग डाला था और उसके साथ नमक स्वाद अनुसार डाले हैं और थोड़े से अदरक और कुछ हरी मिर्ची डालकर पीसे हैं दाल के साथ साथ। और बहुत कम से कम पानी डालकर मैंने इसे पीसे हैं। आपने देखा होगा मेरा बैटर कितना थिक था, कितना गाढ़ा था। और पीसने के बाद ज़्यादा देर छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं, आप चाहो तो 1-8 घंटे छोड़ दो और बस उसके बाद गर्मा गर्म कुछ इस तरह से तल लेना। और ध्यान रखना, कोशिश करना कि सरसों के तेल में तलो तो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और इसमें धनिया के पत्ते भी काट के आप डाल सकते हो तलने से पहले। और अपने अपने हिसाब से लोग कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं और कुछ कुछ चीज़ें इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। और जब पीस लिया था मैंने ना तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया था और बस इसके बाद मेरा घोल बिल्कुल थिक सा बनके तैयार हो गया था। और इसे बिल्कुल तेज़ आंच पे तलना होता है। जब धीमी आंच पे पहले तो सारे बड़े हम डाल लेते हैं इस तरह से डिज़ाइन कर करके,
और उसके बाद तेज आंच करके इसे तल लेना होता है। और ऐसे डिज़ाइन करने में कोई ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, आपने देखा होगा, बस हाथ भीगे होने चाहिए बढ़िया से और आप तलते चले जाओगे, कोई समय भी ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और इसके साथ ही हमारे बड़े तो बढ़िया से बन के तैयार हो चुके हैं। अगली घानी भी डाल चुकी हूँ और इससे ज़्यादा बड़े बहुत ज़्यादा नहीं बनाने वाले, क्योंकि घर में दही बड़े खाने वाले लोग कम हैं, क्योंकि बहुत कुछ बन चुका है, पूड़ी पुआ, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ बना हुआ है, गुलाब जामुन की सब्ज़ी है, नमकीन चावल है, तो हिसाब से बनाया है हमने बड़े। और बड़े के बाद अब हम लगते हैं, और आई थिंक आपको अब रेसिपी बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ देखो कई लोग खा चुके हैं, सब्जी अब थोड़ा सा है और इसके साथ अब मैं भी जा रही हूँ गर्मा गर्म खाना निकालती हूँ। और आप लोग भी वीडियोस देखते देखते थक गए होगे तो आ जाओ हमारे साथ ज्वाइन कर लो हमारे होली के खाने में। और ये देखो मेरे आँख से आंसू नहीं निकल रहा है, एक्चुअल में वो जो तेल का झांस नहीं होता है उससे ऐसे हो रहा है, और थोड़ा सा जुकाम भी है, तो थोड़ा मेरा चेहरा भी ऐसे थोड़ा उतरा उतरा आपको लोगों को दिख रहा होगा। बट फिर भी आप लोगों का डिमांड है कि लॉन्ग से लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो मैं लॉन्ग से लॉन्ग वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और बहुत मज़े आते हैं मुझे वीडियोज़ बनाने में। तो और आप लोगों की डिमांड भी है, तो क्यों ना वीडियो मैंने मतलब हमेशा सोचती क्यों ना बना ही लिया जाए। तो बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ, हर एक चीज़ जो बनाती हूँ, जो भी कुछ स्पेशल करती हूँ तो कवर कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने कनिका को खिलाए थे सेरेलैक्स और गर्म पानी पिलाया है मैंने, और कनिका हमारी बिल्कुल राधा रानी की तरफ बन के तैयार है और पेट भी भर गया है इसका। अब कनिका का पेट भरने के बाद ही मैं लगूंगी खाना खाने में। और सामने अनमोल की दादी नाश्ता कर रही थी और अनमोल उनको परेशान कर रहा है, कभी मुझे परेशान कर रहा है। अब कनिका भी रोना स्टार्ट कर दिया, मैं छोड़ के भागती हूँ, इसे छोड़ूंगी डीजे के पास में और मैं करूँगी अब नाश्ता। तो दिखाती हूँ मैं अपना प्लेट सजा करके। तो इसके साथ मैंने अपने प्लेट में लिए हैं पुआ, पूड़ी, गुलाब जामुन की सब्जी, इसके साथ एक रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन। और बस अब चलते हैं। और आप लोगों ने होली किस दिन मनाया? मैंने तो ट्यूसडे को मना लिया। और आपने किस दिन मनाया? मैंने मायके में वैसे वेडनेसडे को मनने वाला है और कहते हैं कि तिथि इसके अनुसार वेडनेसडे को ही थी होली। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने किस दिन मना ली होली। हमने तो एक दिन पहले ही मना ली है, होली से एक दिन पहले। और मायके में तो नॉनवेज वगैरह सब बनता है, बट ससुराल में आप लोगों को पता है सास लोगों का ही शासन चलता है, तो उनके हिसाब से जो उन्हें पसंद हो तो वही बने हैं। तो बस बड़ी को अब हम क्या कर, मैंने गर्म पानी में डाला था, मैंने बताया था गर्म पानी में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने अब बड़ी निकाले हैं और बड़ी को निकाल कर इसमें डालूंगी खूब सारी दही। और आप अपने हिसाब से ना दही की क्वांटिटी रख सकते हो, बहुत ज़्यादा बहुत कम भी। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने पानी में डाले थे और बहुत जल्दी जल्दी मन किया खाने का, तो फटाफट निकाल के मैंने अपनी प्लेटिंग भी कर ली है। कटोरी में बढ़िया से निकाले हैं मैंने बड़े और इसमें डाल दिए हैं 2 कलछुल दही। आप चाहो तो खूब सारा दही भर भर के डाल सकते हो, मैंने तो 2-3 कलछुल ही डाले हैं। और वैसे बिल्कुल ताज़ी दही जो होती है ना, नुकसान नहीं करती है, तो ये बिल्कुल रात की जमाई हुई ताज़ी ताज़ी दही है। तो बस दही डालने के बाद इसमें डालेंगे इमली की चटनी, जो कि मैंने इमली की चटनी जो बनाई है ना, क्या किया था, इमली फुला दिया था और उसे मैंने कढ़ाई में डाला ऐसे ही डायरेक्ट, और उसमें 4 भेली गुड़ डाल दिए और उसके साथ उसमें थोड़े से मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल दिया और बस उसे बढ़िया से खदका दिया। और इसकी जो चाशनी है बनके तैयार है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाते हैं, दही बड़े से खाने के हिसाब से थोड़ा पतला ही रखते हैं। तो बस चटनी बनके तैयार है, आप चाहो तो थोड़ा गाढ़ा भी कर सकते हो चटनी को। और इसमें फिर डाला है मैंने जीरा पाउडर, जो कि मैंने क्या किया था, जीरा को कढ़ाई में भून लिया था और उसके बाद मैंने उसको चकला बेलन की हेल्प से बढ़िया से चला चला कर पीस लिए हैं। और बस दही बड़े की प्लेट लग के हमारी तैयार है। तो किस किस को पसंद है दही बड़े? वीडियो देखते देखते थक गए होगे तो आ जाओ हमारे साथ ज्वाइन कर लो और दही बड़े खाने में। और बढ़िया से टेस्टी से दही बड़े बन के तैयार है। तो अब मैं जाती हूँ, सबसे पहले खाती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने होली कैसे मनाया? नॉनवेज वाली होली मनाई कि वेज वाली होली मनाई? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके साथ ही ये थी मेरी ससुराल वाली होली। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हो हमारे वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ तक देखने के लिए। तो अब हम खाते हैं दही बड़े और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।